हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि बिंदु 1,2,4,y,x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी मध्य बिंदु का सूत्र। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो यह जो मध्य बिंदु है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है और उसका सूत्र अर्थात उसके निर्देशांकों के लिए सूत्र होता है x बराबर x1 योग x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 योग y2 बटा 2। अब जैसा कि हमें दिया गया कि यह जो चतुर्भुज है वह क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसे नाम देंगे a b c व d, जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि DO बराबर है OB के और जो OC है वो बराबर है AO के। अर्थात यहाँ पर हमारे पास जो AC का मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक बराबर होंगे किसके, DB के मध्य बिंदु O के निर्देशांक के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के। यदि हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हम क्या करते हैं, x बराबर x1 योग x2 बटा 2 करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इसका जो मध्य बिंदु है वो इसके जो DB के मध्य बिंदु के बराबर होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक है x के वो बराबर रख देंगे किसके, DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक x के। तो यहाँ से x1 योग x2 बटा 2 बराबर x1 योग x2 बटा में 2 ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो x1 का मान क्या होगा, तो ये बिंदु है A, इसके निर्देशांक है 1,2, बिंदु B के निर्देशांक है 4,y, बिंदु C के निर्देशांक है x,6 और बिंदु D के निर्देशांक है 3,5। तो यहाँ पर x1 का मान होगा 1 और x2 का मान होगा x, तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से हम देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आएगा x1 अर्थात 1 योग x बराबर, अब जो यहाँ पर x1 है वो हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा 3, तो 4 योग 3, तो x बराबर 7 घटाव 1, क्योंकि यहाँ से 1 का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया और 4 और 3 क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, y के निर्देशांकों को बराबर रखेंगे। तो y1 योग y2 बराबर y1 योग y2। तो यहाँ से हम देखें तो ये होगा यहाँ पर y1 और ये होगा यहाँ पर y2, किसके लिए, AC के लिए। अब जो BD है उसके लिए y1 ये होगा और y2 होगा यहाँ पर 5, तो मान रख देंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे y1 योग y2 बराबर y1 योग y2, क्योंकि यहाँ पर यदि हम भाग में 2 लगाएंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको पहले ही हटा देते हैं। तो y1 का मान है हमारे पास AC के लिए 2 योग y2 का मान है 6 बराबर y1 का मान है हमारे पास किसके लिए, BD के लिए। तो BD के लिए y1 का मान है हमारे पास y योग y2 का मान है 5, तो ये हो जाएंगे 8 जोड़ने पर, और इधर 5 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो 8 में से क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 8 घटाओ 5, और यदि हम 8 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा y बराबर 3। तो हमें यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करने थे, तो हमारे पास x का मान आ जाता है 6 और y का मान आ जाता है 3। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।